आज हम एक ऐसी पहाड़ी की बात करेंगे जो दुनिया में सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, जो नॉर्थ इंडिया की प्रोटेक्टर कहा जाता है। यह पहाड़ी केवल एक पहाड़ी नहीं बल्कि एक भारत को सुरक्षित रखने का काम करती है। अगर यह पहाड़ी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं यह पहाड़ी और यह दिल्ली पूरा रेत में घुस जाएगा। तो वह पहाड़ी है दोस्तों अरावली। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अरावली के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अरावली पर्वत आखिर क्या है और आखिर आज जो है अरावली पर्वत खतरे में क्यों है, क्या कारण है, सभी को जानेंगे पूरे डिटेल से। तो चलिए आगे बढ़ते रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हमें ये बताइए कि अरावली का हमारे जीवन में, हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, अरावली जो पर्वत है वह जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया की, यानी कि नॉर्थ इंडिया में यह पर्वत राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा तक 15,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है जो कहीं ना कहीं हमारे एक दिल्ली जैसे बहुत से जो कि थार रेगिस्तान के बीच में है, जो कि हमारे देश को प्रोटेक्ट करता है, हमारे राज्यों को प्रोटेक्ट करता है। अगर यह पर्वत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं थार रेगिस्तान से यह क्लाइमेट चेंज हो सकता है, जिससे जो धूल होगी वह जितने भी रेगिस्तान के जो धूल उड़ते हैं वह सीधे आकर दिल्ली जैसे शहरों में आकर बसने लगेगा और फिर वह धूल धीरे धीरे करते बढ़ते जाएगा और फिर कहीं ना कहीं दिल्ली रेत में घुस जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, तो जैसा मैंने बताया, लेकिन इसके बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि यह क्लाइमेट को चेंज होने से रोकता है और यह पानी को स्थिर रखता है। जब बरसात के समय में जब बारिश होती है तो वह पानी को स्टोर करता है और वही पानी बाद में फिर फिल्टर होकर और फिर ऊपर आता है और इसी प्रकार से रिचार्ज होता है। अगर हम बात करें और भी, तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अरावली पर्वत में वन्य जीव हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है, तो जिससे हमारे पर्यावरण को यह सुखद रखता है और हमारे पर्यावरण को प्रोटेक्ट करता है। तो आपने जैसा कि आपने बहुत सारे बेनिफिट बताए कि अरावली पर्वत होने से हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस चीज़ को संतुलित रखता है। तो हमें ये बताइए कि आखिर अरावली पर्वत संकट में कैसे आ गया है अभी, और संकट में आने का क्या कारण है, आज हम उसको कैसे बचा सकते हैं। देखिए, जो अरावली पर्वत है वह अभी संकट में आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है, उसका परिभाषा है कि वह ऐसे पहाड़ों के जो अरावली पर्वत जो 100 मीटर से जो कम होंगे उन्हें अरावली पर्वत के अंदर नहीं रखा जाएगा और उसे माइनिंग के लिए कर दिया जाएगा और उसे जितने भी मिनरल्स होंगे उसके लिए निकाला जाएगा। तो मेन काम है इलीगल माइनिंग। तो इलीगल माइनिंग के चलते उसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर ऐसा क्यों कर सकता है कि जो हमारे देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट है उसे क्यों आखिर एक डेवलपमेंट के नाम पर उसे काटा जा रहा है मिनरल्स के चलते। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद का सवाल है।
लेकिन हमें इसे बचाना चाहिए। तो यह एक सही तरीका क्या हो सकता है, एक नागरिक का क्या होना चाहिए, एक प्लान जिससे यह संकट से ये बाहर निकल सकता है और हमारा एक पर्यावरण, एक संतुलित पर्यावरण बना रहे। देखिए, अभी जैसा चल रहा है माइनिंग और भी बहुत कुछ है, जिसके कारण मिनरल्स निकालने के चलते ही सरकार कर रही है। तो इस सब को देखते हुए अभी न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, जागरूकता बढ़ा रहे हैं इसको बचाने के लिए, सेव अरावलीज। तो बहुत सारे लोग इस पर कदम उठा रहे हैं। तो सबसे पहला जो काम होना चाहिए कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसकी जितने भी माइनिंग हो रहा है अवैध, उसे रोक देना चाहिए। आखिर अभी खनन की प्रक्रिया लगातार चल ही रही है, तो इस चीज को रोकने का लगातार आम जनता या इस देश के नागरिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार का क्या कहना है, सरकार इसमें क्या कदम अपना रही है? देखिए, सरकार का जैसा कि मैंने बताया, सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है कि जो जैसा मैंने बताया कि जो अरावली पर्वत है वह कहीं ना कहीं ऊंचा नीचा इस प्रकार से जोड़ा गया है। तो वहाँ पे जो भी 100 मीटर से कम होंगे जो पर्वत या शिखर, उसको माइनिंग के लिए कर दिया जाएगा। तो यह बहुत दुखद है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम इंसान हैं, तो इंसान है तो हमारा भी, अगर कोई इंसान 6 फुट से नीचे है तो क्या उसे मार दिया जाना चाहिए? नहीं ना। तो जितने भी अगर 6 फुट हो 5, सब इंसान ही है, सब आखिर अरावली पर्वत के अंतर्गत ही आता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसे नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत जानवरों का घर है। क्योंकि अगर उनका जो घर है वो इसे तोड़ा जाएगा तो हमारे लिए भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और उन जानवरों के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें, संकट आएगी। तो यह हमारे लिए ही एक खतरा मंडरा रहा है, एक भारत के लिए। और अगर हम बात करें तो इसका ज़्यादा प्रभाव दिल्ली में पड़ेगा, क्योंकि जो थार रेगिस्तान के जगहों पर ज़्यादा, क्योंकि जो थार रेगिस्तान है और बीच में अरावली है, उसके बाद दिल्ली होता है। तो अरावली पर्वत जो है थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकता है। अगर अरावली पर्वत नहीं होगा तो जो रेगिस्तान में जब हवा चलेंगी तो वह धूल आगे बढ़ेगा और यानी कि क्लाइमेट लगातार जो अभी चल रहा है, जो भारत का क्लाइमेट पूरी तरह से बदल जाएगा। और अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो पूरा एक देश का पूरा परिस्थिति चेंज हो सकता है, उसका पूरा पर्यावरण चेंज हो सकता है, लोगों को जिससे बहुत सारे कठिनाइयां हो सकती है। जितने भी कृषक वर्ग हैं उन लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को लेकर आपका क्या विचार है, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हर एक नागरिक अपना अपना एक न्यू आइडिया दे, ताकि इस अरावली का संकट कहीं ना कहीं आपके विचार से थोड़ा कम हो सके। और कमेंट में ये भी बताइए कि क्या सरकार का यह निर्णय सही है या गलत है, और डेवलपमेंट के नाम पर जिस प्रकार से अभी माइनिंग किया जा रहा है और इस प्रकार से जो पर्यावरण के जो हमारे लिए स्रोत बचे हैं उनको हटाया जा रहा है, क्या यह सही है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।